तो दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद अब प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में दिल्ली नगर पालिका की ओर से दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर को लगातार सील करने की कार्रवाई की गई। अब तक दिल्ली के यूपीएससी की तैयारी कराने लगभग 20 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील किया जा चुका है। इसमें राउज आईएएस स्टडी सर्किल के अलावा डॉक्टर दिव्याकृति का कोचिंग सेंटर दृष्टि भी शामिल है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एमसीडी ने ओझासर के आईएएस कोचिंग को भी सील करने की कार्रवाई की है। एमसीडी की कार्रवाई में बताया गया है कि ये सभी कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में चलाए जा रहे थे। बेसमेंट में पानी घुसने के कारण ही राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इसके बाद लगातार प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई हो रही है। एमसीडी की ओर से बीते रविवार और सोमवार को कार्रवाई की गई और इसमें कई बेसमेंट में चल रहे इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया। इसमें लगातार बता दें आपको कि गुरुकुल, चहल अकादमी, फ्लूट्स अकादमी, साइट ट्रेनिंग और आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल स्टेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और EG4 आईएएस दृष्टि भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत ए पोस्ट यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने 5 बड़ी आपदाओं का सामना किया, फिर भी विकास की रफ्तार नहीं रुकी। कोरोना महामारी के दौरान हम चर्चा करते थे और उन चर्चाओं का केंद्र अब बिंदु गेटिंग ग्रोथ बैंक होता था। मैंने तब कहा था कि भारत बहुत जल्द विकास की राह पर दौड़ेगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था 8 सालाना की रफ्तार से लगातार बढ़ रही है। हम सभी चर्चा कर रहे हैं जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब सारे देश लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला भारत इकलौता देश बन गया है। भारत ये ग्रोथ तब हासिल करके उसने दिखाया है जब पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था को झटका देने वाले अनेक संकट आए हैं। हमने हर संकट का मुकाबला किया, हर चुनौती का सामना किया। अगर ये संकट ना आते तो आज भारत कहां से कहां होता। तो पंजाब की साहिबजादा अजीत सिंह नगर यानी कि SAS नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह और उनकी रियल एस्टेट कंपनी जनता लैंड प्रोमोटर्स के खिलाफ DLF फेज 2 थाने में कोर्ट के आदेश पर 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित केस दर्ज कर लिया गया। MGF बिल्डर्स कंपनी की तरफ से अनेक उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। आरोप लगाया गया है कि जनता लैंड प्रमोटर्स ने MGF की जमीन पर प्रोजेक्ट डेवलप किया, लेकिन अग्रीमेंट के तहत पेमेंट नहीं किया। MGF की तरफ से कोर्ट में दायर की गई शिकायत में कहा गया है कि जनता लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड के साथ अक्टूबर 2018 में एग्रीमेंट साइन किया गया था और इसके तहत ही मोहाली के सेक्टर 94 में 117 एकड़ जमीन से MGF की 58 एकड़ और जनता लैंड प्रमोटर्स कंपनी की 59 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट डेवलप करने की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई। JLPPL कंपनी डेवलप एरिया को बेचने के लिए भी अधिकृत थी, लेकिन एग्रीमेंट के आधार पर कुल 180 करोड़ 41,98,000 रुपए MGF को देने थे। कंपनी ने आरोप लगाया है कि JLPPL की तरफ से जमीन एग्रीमेंट के कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया। JLPPL की तरफ से उन्हें सिर्फ 24 करोड़ 10 लाख रुपए ही भुगतान किया गया।